रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस होने जा रहा है। 2021 की मार्केट से भी ज्यादा बूम करेगी। 2-3 साल वो अप होती है, 2-3 साल वो डाउन होती है। सेलर के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स था। ब्रीफ कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस करने जा रही है। 35 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कर दिए, जो कि एक इंतहाई पॉजिटिव जेस्चर है। पहले इसमें सेलर टैक्स, जैसे कि आप सबको मालूम था कि ये काफी ज्यादा लग रहा था। 4.5% एडवांस टैक्स की प्रपोजल गई हुई है। 5 to 7 डेज अपनी पुरानी प्राइसेस पर रिवाइव कर जाएगा। $13 बिलियन पिछले 4 सालों में, 5 सालों में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ने दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में लगाया है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे एवरी मंथ, नॉट एवरी ईयर। के जो क्लाइंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो सारे मूव आउट कर चुके हैं। टॉप 5 में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज हसन नियाज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी केयर बाय अब्सार। मेरा फोन नंबर है +9232144551। आप इस नंबर पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल की सेल परचेज के लिए रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में बिल आखिर बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं और रिसेंटली आपने मीडिया पर और न्यूज चैनल्स पर भी देखा होगा कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस होने जा रहा है। होपफुली वेरी सून होगा। इसमें जो टेंटेटिव डेट्स मिल रही हैं वो 7 to 8 अप्रैल की हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उस फाइनल समरी पर साइन करने हैं। लेकिन इसमें हम आपको फिक्स डेट तभी देते हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉपर अनाउंसमेंट होती है। वेरी सून हम कह सकते हैं। और इस दफा जो अगर पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में जैसे प्रपोजल्स गए हैं और अगर उनके ऊपर अमल होता है और उस तरह का एक रियल एस्टेट पैकेज आता है, तो आई मेक श्योर कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट 2021 की मार्केट से भी ज्यादा बूम करेगी। हर मार्केट का एक साइकिल होता है। 2-3 साल वो अप होती है, 2-3 साल वो डाउन होती है, या करेक्शन में होती है, या सप्रेस होती है। तो उसके बाद मार्केट को रिवाइव किया जाता है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट 2022 से ऑनवर्ड डिप्रेशन के शिकार थी। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स थे, जिसमें 7 टैक्स आ गया, अदर टैक्सेस से सेलर का टैक्स इंक्रीज हो गया, सेलर के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स था, मार्केट में करेक्शन ज्यादा थी, परचेजर की कॉस्ट काफी ज्यादा थी। पिछले साल भी एक गवर्नमेंट मीडिया के ऊपर आया था कि गवर्नमेंट एक ब्रीफ कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस करने जा रही है, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन, आइदर पॉलिटिकल और गवर्नमेंट और IMF रीजन, गवर्नमेंट उसको नहीं अनाउंस कर सकी। लेकिन इस साल बहुत पॉजिटिव उम्मीद है, क्योंकि अब बिजनेस साइकिल भी ऑब्वियसली अपना एक टाइम फ्रेम पूरा कर चुका है, बल्कि उसकी एक्सपायरी डेट भी गुजर चुकी है और उसके ऊपर भी साल एक हो चुके हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आई मेक श्योर के रियल एस्टेट पैकेज अनाउंस करने जा रही है। इसमें इन्होंने एक ऑलरेडी एक पॉजिटिव जेस्चर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव जेस्चर दी है, जिसमें इन्होंने जो मॉर्गेज स्कीम थी हाउस फाइनेंस की, उसकी लिमिट इन्होंने 35 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कर दी है, जो कि एक इंतहाई पॉजिटिव जेस्चर है। और उसका मार्कअप उन्होंने फिक्स कर दिया है 5% के ऊपर, और टाइम टेन्योर भी जैसे यूरोप वगैरह में होता है काफी लेंथी कर दिया है। ये एक इंतहाई पॉजिटिव स्टेप है और ये एक पॉजिटिव वुमन है और एक साइन है गवर्नमेंट की तरफ से कि दे आर विलिंग टू मेक पॉजिटिव अमेंड्स इन रियल एस्टेट मार्केट। और ये फर्स्ट स्टेप था। और सेकंड स्टेप में जो प्रपोजल्स गए हुए हैं, अगर उनके ऊपर अमल होता है और उनका 70% भी एक्सीड कर लेती है गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट इस टाइम काफी तेजी से ऊपर जाएगी। इसमें मैं आपको ब्रीफली जो मेजर पॉइंट्स हैं रियल एस्टेट पैकेज में जो प्रपोजल्स गए हुए हैं वो मैं उनको आपको बता देता हूँ। पहला इसमें सेलर टैक्स, जैसा कि आप सबको मालूम था कि ये काफी ज्यादा लग रहा था, 4.5%। इसके बारे में प्रपोजल गया है कि ये रिड्यूस किया जाए, 1.5% तक लाया जाए। इसमें आई बिलीव कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा विलिंग नजर आ रही है और इसको जितना भी मिनिमाइज किया जाए, हम भी सर्टेन फिगर्स नहीं दे सकते, लेकिन ये 1.5% या 2% तक भी आ गया, ऑलमोस्ट 2.5% भी रिड्यूस हो गया, तो इट वुड बी अ वेरी गुड साइन फॉर द सेलर्स। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो परचेजर कॉस्ट है उसका भी एडवांस टैक्स की प्रपोजल गई हुई है, उसको भी रिड्यूस करने की 1.5% से 0.5% का प्रपोजल गया हुआ है। ये अगर अप्रूव होता है तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और एक बड़ा जैकपॉट साबित होगा पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एक कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाती है बायर और सेलर की। दूसरा, जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में जो एक, जिसको मैं शुरू से कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था, वो 7E टैक्स था। 7E टैक्स मेरी अपनी राय में एक अननेसेसरी टैक्स था, एक डीम्ड इनकम टैक्स तस्वर किया जाता था, और उसकी वजह से 7E प्रैक्टिकली इतना एक मुश्किल नहीं था जितना उसकी कॉम्प्लिकेशन थी, उसकी वजह से
कॉम्प्लिकेशंस आती थी ट्रांसफर्स में और एक हेक्टिक प्रोसेस था। 7E के बारे में जो सुनने में आ रहा है कि इट इज गोइंग टू बी नल एंड वाइड और इसके ऊपर भी ये इन्वोक हो जाए तो ये वेल एंड गुड होगा। और जिस दिन 7E अगर इस पैकेज में इन्वोक होता है तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में इस टाइम बहुत पॉजिटिव गेन आएगा। अदर फैक्टर्स भी हैं जिनमें प्रपोजल्स भी हैं जिनमें ओवरसीज को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने जा रहे हैं। लेस टैक्स रियल एस्टेट हमेशा जिसमें लो टैक्स होता है वो आपको आपकी मार्केट को काफी ज्यादा बूम करती है और उसमें ऑब्वियसली कंट्री का भी फायदा होता है। आपको फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं, आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट आती हैं, इन्वेस्टर्स आपके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट सिर्फ इस पैकेज के मुंतज़िर है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जैसे ही ये पैकेज आया तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट विद इन डेज, नॉट विद इन वीक्स, विद इन डेज लाइक 5 to 7 डेज अपनी पुरानी प्राइसेस पर रिवाइव कर जाएगी। जब भी मार्केट में अच्छे पैकेजेस आते हैं या कोई बहुत अच्छी न्यूज आती है टैक्स रिलीफ से रिलेटेड या इस तरह की, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होते है, उसका नोटिफिकेशन आते हैं, उसकी लोगों को माइंडसेट बनते हैं। लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान की मार्केट है वो मेरे ख्याल में इमीडिएटली रिवाइव करेगी। सबसे पहले करेक्शन जो हुई है 3-4 साल में नेचुरली ये होता है वो अपनी पुरानी प्राइसेस पर जाते हैं 1, 2, 3 वीक्स में जो ट्रेड्स होती हैं। उसके बाद ऐसा ऐसा जो पॉजिटिव आपकी ट्रेड होती है प्रॉफिट्स में वो होती है। बेसिक रीजन इस लॉजिक ये है कि इस टाइम जो ऑब्वियसली एक ईरान यूएस इजराइल की जो वार चल रही है उसकी वजह से गल्फ कंट्रीज काफी ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, उनको भी हिट मिला है। और जो एक मिडल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज में एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर हब समझा जाता था, पाकिस्तानी काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे पिछले काफी सालों से, पर्टिकुलरली दुबई रियल एस्टेट मार्केट में, अबू धाबी रियल एस्टेट मार्केट में, और पिछले 1-2 साल से सऊदीया में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी। तो इसमें जो एक रफ फिगर्स मैंने कहीं पढ़े हैं, एक आपको एस्टिमेटेड फिगर दे रहा हूँ कि ऑलमोस्ट $13 बिलियन पिछले 4 सालों में 5 सालों में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ने दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में लगाया है। जो एक उसका एक हॉक्स था, उसका एक जो एक इमेज बना हुआ था कि दैट दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हब्स इन द होल वर्ल्ड, वो काफी उनका भरम टूट चुका है। और इस टाइम आप भी न्यूज वगैरह सुन रहे होंगे, आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि वहां पर एक काफी ज्यादा पैनिकिंग सिचुएशन है और जो एक उनका सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट का या सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट सिटी का एक वो था जिसकी बेस पर ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे एवरी मंथ, नॉट एवरी ईयर। वो काफी ज्यादा ना शेक हुआ है और वी नेवर नो कि दिस इज एन इंटरनेशनल इशू और ये वार कब तक जारी रहती है, अभी तक ऑन गोइंग है। और अल्लाह करे ये जल्दी पीस की तरफ सारे कंट्रीज आए और एक पीसफुल सोल्यूशन इसका निकले। लेकिन ये अगर जितना जल्दी भी अगर ईरान यूएस वार खत्म होती है, ईरान यूएस इजराइल जो ट्राई कंट्रीज वार शुरू है, तो फिर भी दुबई की रियल एस्टेट मार्केट इसमें जो मेरे नजदीक एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट उनको जो हिट लगे उसको रिवाइव करते हुए दैट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 years। जो इमेज उनका शेक हुआ है, जो उनकी एक हॉक्स था, एक उनका एक बहुत बड़े एक बबल सी बनी हुई थी दैट दिस इज द सेफेस्ट एंड एवरीथिंग एंड जहाँ पर आप आए एंड टैक्स फ्री एंड एवरीथिंग, जब आपको प्रोटेक्शन नहीं है देन पीपल गेट पैनिक्ड। और यही हुआ है, थोड़ा सा एक क्राइसिस आया है और उसमें मतलब दुबई वाज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द वार, लेकिन उसको शेक कर गया है वो सारा, उसके ऊपर हल्का सा हिट हुआ है। तो उसकी इन्वेस्टमेंट अभी भी जो वहां पर दोस्त हैं या क्लाइंट्स वगैरह हैं वो बता रहे हैं कि विद इन 1 month 35 to 40% दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में करेक्शन हो चुकी है। और इस टाइम यूरोपियंस जो हैं या जो वेस्ट के जो क्लाइंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो सारे मूव आउट कर चुके हैं। तो ये एक पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। पर्टिकुलरली पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स इस टाइम मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में रियल एस्टेट पैकेज आता है तो ये फौरन पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट मूव इन करेंगे। पाकिस्तान का रियल एस्टेट इन्वेस्टर दुबई में, मैं इसकी बार बार रीजन क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप स्टैट्स पढ़ें तो पाकिस्तान का रियल एस्टेट इन्वेस्टर दुबई में 3रे या 4थे नंबर पर रैंक होता है, जिसमें चाइनीज हैं, इंडियंस हैं, रशियंस हैं, यूके के इन्वेस्टर्स हैं और उसके बाद पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स आते हैं। टॉप 5 में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स आते हैं और दे
इन्वेस्ट इन दुबई रियल एस्टेट मार्केट इन वेरी ह्यूज अमाउंट। पर्टिकुलरली पिछले 4 साल से कुछ पॉलिटिको गवर्नेंस क्राइसिस से, कुछ टैक्स के इश्यूज आ गए पाकिस्तान में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कैश आउट हो रहा था। तो सबसे पॉजिटिव साइन ये है कि जैसे ही ये रियल एस्टेट पैकेज आएगा, वो तमाम इन्वेस्टर्स दोबारा पाकिस्तान में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आएंगे, और इस टाइम लोकल इन्वेस्टर काफी ज्यादा वो है। बहुत पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं इंशाल्लाह। होपफुली जो टेंटेटिव डेट्स है मैंने पहले बताया कि 7 to 8 अप्रैल तक, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं, उनको पॉलिसीज बनाते हुए थोड़ा सा रीथिंक करते हुए, हर चीज़ को अप्रूव करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, नोटिफिकेशन आते हुए। तो विद इन 1 or 2 वीक्स वी आर सेंगुइन के इंशाल्लाह ये रियल एस्टेट पैकेज आ जाएगा। और इस दफ़ा रियल एस्टेट पैकेज आया तो पाकिस्तान की ओवरऑल एक तो रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा जंप देखेगी और पॉजिटिव जंप्स में जाएगी। और दूसरी बात ये है, अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर शहर की जो लीगल सोसाइटीज़ हैं या लिजिट सोसाइटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जंप करेगी। अगर हम डीएचए की बात करें, डीएचए लाहौर में ऑब्वियसली फेज 10 और फेज 9 काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे। फेज 10 की फाइल्स में शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छे गेन्स होंगे, 6 months to 1 year के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है। अगर इसमें बैलेट हो जाता है तो वो ऑब्वियसली एक सोने पे सुहागा होगा और वो ज़्यादा ग्रोथ होगी। फेज 9 प्रिज्म की अगर हम बात करें, 9 प्रिज्म में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा घर बनना शुरू हो गए हैं, और 9 प्रिज्म में इस टाइम वैसे भी जो 9 प्रिज्म है वो करेक्शन और रिसेशन की फेज से निकलता जा रहा है, वो मेच्योरिटी में जा रहा है। लेकिन इस मार्केट में रियल एस्टेट पैकेज के आते ही 9 प्रिज्म में बड़े सॉलिड जंप्स आएंगे, रफली 25 to 50 लाख के विद इन 1 to 2 months यहाँ पर जंप्स एक्सपेक्टेड हैं। 9 प्रिज्म के अलावा अगर हम डीएचएस लाहौर से बाहर की बात करें तो डीएचए क्वेटा ये अच्छे जंप्स देखेगा। डीएचए क्वेटा की फाइल्स रिकमेंडेड हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर ज्यादातर ट्रेड होती है, वहाँ पर एंड कंज्यूमर मेरे ख्याल में इतना लॉन्ग टर्म का नहीं है, लेकिन वहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन्स बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल फिगर्स होते हैं, स्मॉल अमाउंट्स होते हैं और उसकी ट्रेड ईजी होती है। तो डीएचए क्वेटा की फाइल्स भी काफी ऊपर जाएंगी। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी सजेशन है, आप इसमें शॉर्ट टर्म में जा सकते हैं। प्राइवेट सोसाइटीज की अगर बात करें तो मेरी जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन होगी वो इतिहाद टाउन फेज 1 to 3 काफी ज्यादा जंप देखेंगे। फेज 1 ऑलरेडी सैचुरेटेड है, लेकिन इस टाइम अगर हम बात करें अच्छी मैच्योरिटी के हवाले से तो फेज 1 इतिहाद टाउन जो है वो आपको डीएचए फेज 9 टाउन से ज्यादा यहाँ पर प्राइसेस हैं। यहाँ पर आपको 130 से 170 तक का 5 मरला मिलता है और प्लॉट्स की शॉर्टेज काफी ज्यादा और घर काफी ज्यादा बने हुए हैं। और अगर ये रियल एस्टेट पैकेज आया तो मेरे ख्याल में ये 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक इजीली रेट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में अगर लॉन्ग टर्म में जाएं 2 से 3 साल के लिए तो उसमें फेज 2 के जो पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं वो काफी ज्यादा ग्रो करेंगे। फेज 3 की लोकेशन काफी अच्छी है, फेज 3 की डेवलपमेंट हो रही है। फेज 3 का रेजिडेंशियल और कमर्शियल बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, वो आप ले सकते हैं। और आई बिलीव कि विद इन 1.5 to 2 years इतिहाद टाउन फेज 3 आपको बहुत अच्छा पे करेगा। रेजिडेंशियल में आप 5 मरला, 10 मरला और कनाल को प्रेफरेंस दें अपने बजट के हवाले से अकॉर्डिंगली, और ये तीनों आई मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छा पे करेंगे। साल सवा साल में इतिहाद टाउन पोजेशन दे देता होता है, और मार्केट में ये इतना अच्छा टैक्स रिलीफ हुआ और मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब हुई, तो ये आपको साल से 1.5 साल में इतिहाद टाउन फेज 3 का रेजिडेंशियल बहुत अच्छा पे करेगा। इतिहाद टाउन फेज 3 के कमर्शियल में 2 मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशंस हैं। बिजनेस पार्क का 5.33 मरला और 1 कनाल कमर्शियल जो जेलम रोड के ऊपर है। जो लोग अपने बजट के हवाले से हेल्थी बजट रखते हैं, कमर्शियल में जाना चाहते हैं, तो वो इन 2 कमर्शियल्स को जरूर देखें। 1 कनाल के कमर्शियल के बारे में आई एम वेरी होपफुल। ये पैकेज आते हुए, ये जेलम रोड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते हुए, यहाँ पर पोजेशन अनाउंस होते ही यहाँ पर बहुत सॉलिड जंप्स लगेंगे और यहाँ पर इजीली 5 to 7 करोड़ का एक इमीडिएट जंप भी बीच में कहीं पर आएगा। आई कैन नॉट डिफाइन द सर्टेन टाइम पीरियड, लेकिन 1 to 2 years में ये सॉलिड गेन एक्सपेक्टेड है विद इन 1 to 2 year। और ये इससे पहले आएगा जो मैं परसीव कर रहा हूँ। बिजनेस पार्क का कमर्शियल बहुत अच्छा है। 3 फेजेस में की कम्युनिटी बनने जा रही है। इतिहाद टाउन फेज 2, 3 और एलडीएस सिटी, इन सब की कॉलोनाइजेशन में इकलौती फूड स्ट्रीट बनने जा रही है बिजनेस पार्क में, तो ऑब्वियसली उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। ऊपर नवाज शरीफ मेडिकल सिटी का प्रोजेक्ट आ रहा है, CBD 2 लॉन्च होना है,
उसकी जगह मुख्तस की गई है। तो ये सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एक ही फूड शीट सर्व करेगी। तो बिजनेस पार्क का कमर्शियल भी 3 to 4 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। व्यूअर्स, ये सब तो एक जनरल ऑप्शंस हैं जो आप रियल एस्टेट मार्केट के पैकेज से पहले ऑब्वियसली बाय कर लें तो वो बेहतर है, क्योंकि जब पैकेज आ जाता है तो ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर काफी कम हो जाता है, सेलर्स बैकआउट कर जाते हैं या होल्ड कर जाते हैं और परचेजर बहुत ज्यादा होता है। जिन लोगों के पास फंड्स पड़े हैं वो अभी वैसे बाय कर लें। दिस इज अ हाई टाइम टू बाय इन रियल एस्टेट मार्केट, क्योंकि जैसे ही पैकेज आता है या नोटिफिकेशंस आते हैं, और ये चीज़ें आजकल इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टिविटी है मीडिया वगैरह की, सोशल मीडिया वगैरह की, विद इन मिनट्स हर चीज़ वायरल हो जाती है। और विद इन मिनट्स जो सेलर्स पहले मार्केट में जिसे हम कहते हैं कि वो डेस्परेट होते हैं सेलिंग करने के लिए, तो वो भी ऑब्वियसली हर कोई समझता है, आजकल हर कोई लिटरेट है रियल एस्टेट के हवाले से, तो वो होल्ड पे चले जाते हैं अनलेस अनटिल किसी की अगर वाकई मजबूरी ना हो या उसने कहीं डील लॉक की हुई हो। तो बेस्ट टाइम टू बाय है, आप रियल एस्टेट में लाहौर में बाय करें, उसके लिए आप हमें लाजमी रब्ता करें। मेरा फ़ोन नंबर है +923214495511। प्रॉपर्टी केयर के प्लेटफॉर्म से हसन नियाज। अस्सलाम वालेकुम।